दोस्तों कहते हैं कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ऐसे ही कहानी की ओर। अंधेरे से घिरे एक शहर में रोहित नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो सर्दियों की शाम थी और जब रोहित लोकल ट्रेन में चढ़ा तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली ट्रेन यात्रा जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर होगा। रोहित को खिड़की के पास एक सीट मिली। डिब्बे में हल्की रोशनी थी और अब तक ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अभी वो कुछ कर पाता कि तभी उसने देखा कि अचानक एक लड़की खिड़की से बाहर रोहित के बगल में दिखाई दी। उसकी आंखें धसी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और पीला पड़ गया था। उसने एक फटी हुई सफेद पोशाक पहनी थी। उसे देखकर रोहित के होश उड़ गए। ध्यान से देखने पर बाद में पता चला कि रोहित के ठीक परली साइड में एक लड़की बैठी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका रवैया ठीक नहीं लग रहा था। आखिरकार रोहित ने उस रहस्यमय लड़की से बातचीत करने का साहस जुटाया। उसने उसका नाम पूछा, लेकिन वो चुप रही। समय गुजरता गया। आखिरकार लड़की ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थी। रोहित का दिल जोरों से धड़क उठा और उसके माथे पर ठंडा पसीना बह निकला। वो महसूस कर सकता था कि कोई दुष्ट शक्ति उसे अपने चंगुल में फंसा रही है। ट्रेन का डब्बा जो पहले मंद रोशनी में था अब बिल्कुल काला हो चुका है। रोशनी का नामो निशान नहीं है और अब उस लड़की की डरावनी आंखों से निकलने वाली चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही रात में ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, रोहित को एक अनोखी चीज़ का एहसास हुआ। अन्य यात्री जो कभी जीवन से भरपूर थे, उन सभी का शरीर खौफनाक रूप में बदल गया। उनके चेहरे पर समय के साथ जमे हुए आतंक के भाव थे। ऐसा लगता था मानो वे उसी भाग्य के आगे झुक गए हों और उनका इंतजार कोई कर रहा हो। लड़की ने रोहित को परेशान करना जारी रखा। उसकी उपस्थिति हर गुजरते पल के साथ और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। घंटों बीत गए, फिर भी ट्रेन धीमी होने का कोई संकेत नहीं था। रोहित का दिमाग खत्म होने की कगार पर था। उसका विवेक तार तार हो गया था। उसे अब इस कठिन परीक्षा से पहले का समय याद नहीं आ रहा था। मानो उसका अस्तित्व लड़की की अपवित्र उपस्थिति के साथ जुड़ गया हो। जैसे ही रोहित को लगा कि वो एक और पल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ट्रेन जोर से रुक गई। दरवाजे चरमरा कर खुल गए, जिससे एक उजाड़ और जीर्ण स्टेशन दिखने लगी। वो स्टेशन बड़ा ही सुनसान लग रहा था। लड़की ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। उसकी आंखों में अब द्वेष और संतुष्टि का एक अजीब मिश्रण भर आया था। कांपते पैरों के साथ रोहित ने स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। लड़की उसे इस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर अंधेरे में उसके सामने गायब हो गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। घंटों तक वो उसी सुनसान रास्ते पर भटकता रहा। तब जाकर उसे दिखा कि आगे एक गांव है जहां रोशनी झलक रही थी, जिसके बाद उसकी जान में जान आ गई। वो जैसे ही उस ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसे पेड़ पर उसी लड़की को बैठे हुए देखा। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और चमक रहा था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो अपनी जी जान लगाकर उस ओर भागने लगा। भागते भागते उसे लगा कि वो बार बार उसी रास्ते पर आ रहा है। वो अब समझ चुका था कि उसके साथ छलावा खेल रहा है और वो उसकी जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे भागने में दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। उसके गले में एक भी माला नहीं थी, जिस वजह से वो शक्ति उसे छू रही थी।
लेकिन तभी एक बहुत ही दिव्य रोशनी बादल से उड़ते हुए आई और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से वो शक्ति गायब हो गई। अब छलावा का माया जाल टूट चुका था, फिर भी वो जैसे जैसे करके उस गाँव में पहुंच गया। उसके बाद उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये कहानी यहीं तक थी।